ओम नमः शिवाय। महात्मा ऋषिकेश में गंगा के किनारे ध्यान ख़त्म कर अभी बैठे ही थे कि 5 सितारा होटल से कुछ भक्त निकले और उन्होंने एक प्रश्न कहा, महात्मा, हम बोध, मोक्ष और ज्ञान की तलाश में यहाँ ऋषिकेश में भटक रहे हैं। महीनों गुजर गए लेकिन हमें बोध की कोई भी झलक नहीं मिलती। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। महात्मा ने कहा, गीता अध्याय 17 में कृष्ण कहते हैं कि ओ सन ऑफ पार्था, अर्जुन, जो भी कार्य किसी इच्छा से करा जाए, किसी गोल से, लक्ष्य से, वो मोड ऑफ पैशन है, वो जो है राज योग में है, वो अच्छाई का मोड नहीं है। महात्मा बोले, चलो आपके सवाल का जवाब देने के लिए स्कूल में चलते हैं। महात्मा स्कूल में ले गए। हज़ारों में बच्चे थे। महात्मा ने वहाँ पे बच्चों से सवाल पूछा, आप में से कौन जिस क्लास में है उस क्लास को अगले साल रिपीट करना चाहता है? कौन उसी कक्षा में अगले साल भी पढ़ना चाहता है जिसमें आज पढ़ रहे हैं? हज़ारों बच्चों की भीड़ में से एक मासूम 6 वर्षीय बालिका ने हाथ खड़ा करा। महात्मा भक्तों के साथ उसके पास पहुँचे तो महात्मा ने पूछा, बच्चे, क्या बात है? सबने मना करा कि क्लास को रिपीट नहीं करना चाहते, उसी कक्षा में नहीं रहना चाहते, और आप कह रही हैं आप उसी कक्षा में पढ़ना चाहती हैं। तब उस बालिका ने कहा, महात्मा देखिए ना, संसार में हर व्यक्ति एक ही काम कर रहा है। मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार सब एक धन के पीछे दौड़ते हैं। वो कल भी दौड़ रहे थे, आज भी दौड़ रहे हैं, कल भी दौड़ेंगे। तो सब कुछ अगर मैं देखूं, मैंने अनुभव करा, मेरे माता पिता स्कूल गए, कॉलेज गए, उन्होंने कार्य करा, वैसा वही काम वो मुझसे कराना चाहते हैं। तो बदलता क्या है इस जीवन में? जब कुछ बदलता ही नहीं है तो मैं कक्षा भी क्यों बदलूं? महात्मा ने भक्तों की ओर देखा। शायद भक्तों को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। तो यहाँ पे बताने का जो कारण है वो ये है, अपने आप जीवन में देखें। महात्मा ने फिर उन धनी भक्तों से कहा, आप जीवन में एक तो लक्ष्य लेके चल रहे हैं। लक्ष्य तो बासी है। लक्ष्य तो किसी काम को बार बार करके तब हासिल होता है। जीवन एक बहाव है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, कोई लक्ष्य नहीं होना। आपके पास जो है धन, वो कल किसी और के पास था। आप इस ज़मीन के लिए दौड़ रहे हैं, वो कल किसी और के पास थी। ऐसा क्या है आपके पास जो आपने कल ना करा हो आज करें? अगर आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे 99% आप वही कार्य कर रहे हैं जो आप कल कर रहे थे। और इसी वजह से वो जीवन नहीं हो सकता, वो बोध नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है वो रोबोट को दिए जाते हैं, इंसानों को नहीं। मैनुअल जो है वो रोबोट का होता है। पैटर्न जो है मशीनों का होता है, इंसानों का नहीं। लेकिन आज के आधुनिक युग में आप एक मात्र मशीन बन के रह गए। आशा है इस बच्ची को जो ज्ञान हुआ, जो बोध हुआ है, वो आपको होगा। ओम नमः शिवाय।